तारीख के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो हमें ऐसी ऐसी कौमों के किस्से मिलते हैं जिनकी ताकत और शान शौकत का अंदाजा लगाना आज के इंसान के लिए नामुमकिन है। ये वो लोग थे जिनके आगे पहाड़ भी छोटे लगते थे और जिनकी आवाजों से धरती कांप उठती थी, लेकिन आज उनका नामो निशान मिट चुका है। आज की कहानी एक ऐसी ही कौम की है जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उन्होंने खुदा को ललकार दिया। ये कहानी है कौम आद की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद हुई तो अल्लाह ने अरब के इलाके अहकाफ में एक कौम को बसाया। ये कौम आद थी। अल्लाह ने इस कौम को वो जिस्मानी ताकत और कदो काठ अता किया था जो ना उनसे पहले किसी को मिला और ना उनके बाद किसी को मिलेगा। कहा जाता है कि वो लोग दरख्तों जितने लंबे थे और अपने हाथों से बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। उन्होंने अपनी इस ताकत से आर्म नाम का एक शहर बसाया, ऐसा शहर जिसके सुतून यानी पिलर्स इतने ऊंचे और शानदार थे कि पूरी दुनिया में वैसा कोई शहर नहीं था। वो पहाड़ों को तराश कर अपने महल बनाते थे। दौलत की रेल पील थी, खेती बाड़ी थी, जानवर थे और हर तरह की खुशहाली थी। लेकिन इस बेहिसाब ताकत और दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया। बजाय उसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते जिसने उन्हें ये सब दिया, वो घमंड में डूब गए। वो अपनी ताकत के नशे में इतने चोर थे कि सीना तान कर कहते, कौन है इस पूरी जमीन पर जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और पत्थरों के बुतों की पूजा शुरू कर दी। कमजोरों पर जुल्म करना और जमीन पर फसाद फैलाना उनका रोज का काम बन गया था। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने बड़े प्यार और दर्दमंदी से अपनी कौम को समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ये ताकत, ये महल, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। अगर तुमने शुक्र नहीं किया तो तुम पर वैसा ही अजाब आएगा जैसा नूह की कौम पर आया था। लेकिन कौम आद ने अपने नबी की बात सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वो कहने लगे, ए हूद, तुम हमें बेवकूफ लगते हो। हम अपने बाप दादा के दीन को क्यों छोड़ें? और जिस अजाब से तुम हमें डरा रहे हो वो कहाँ है? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। हजरत हूद उन्हें बार बार समझाते रहे, लेकिन वो लोग अपनी जिद पर उड़े रहे। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। सबसे पहले उन पर सूखा मुसल्लत किया गया। 3 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। वो लोग जो अपने बागों और खेतों पर नाज करते थे, पानी की एक एक बूंद को तरस गए। जानवर मरने लगे, खेतियां सूख गईं। लेकिन इस मुसीबत में भी उन्होंने तौबा नहीं की, बल्कि अपनी जिद पर और पक्के हो गए। फिर एक दिन आसमान पर एक गहरा काला बादल नजर आया। जब कौम आद के लोगों ने उस बादल को अपनी वादी की तरफ आते देखा तो वो खुशी से झूम उठे। वो नाचने लगे और कहने लगे, देखो वो बादल आ गया जो हम पर बारिश बरसाएगा। हमारी मुश्किल खत्म होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि ये रहमत की बारिश नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। हजरत हूद ने उन्हें देखा और कहा, नहीं, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये वो चीज है जिसके लिए तुमने जल्दी मचाई थी। ये एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। और फिर वो हुआ चली। वो कोई आम हुआ नहीं थी, वो सरसर थी, एक निहायत ठंडी, तेज और चीखती हुई हुआ। उस हवा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बड़े बड़े पहलवानों को जमीन से उठाकर हवा में उछाल देती और फिर पटक देती। उनके वो मजबूत महल जिन पर उन्हें नाज था, वो तनके की तरह बिखर गए। ये खौफनाक तूफान लगातार 7 रातें और 8 दिन तक चलता रहा। 7 रातें और 8 दिन। सोचिए इस खौफ के मंजर को। जब तूफान थमा तो वहाँ कुछ नहीं बचा था। वो लोग जो अपनी ताकत पर घुमंड करते थे, वो जमीन पर ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। उनका नामो निशान मिट चुका था। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया और बाकी सबको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज अहकाफ की वो वादी सुनसान है। रेत के नीचे दबे वो खंडरात आज भी गवाही दे रहे हैं कि घुमंड सिर्फ अल्लाह की जात को ज़ेबा है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे वो पहाड़ों को काट कर महल बना ले, लेकिन अल्लाह की पकड़ से वो कभी नहीं बच सकता। कौम आद की कहानी हमारे लिए सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक इबरत है कि जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है तो कुदरत उसे उसकी असलियत याद दिला देती है।